नमस्कार दोस्तों। जो हमारी दिल्ली रेंट कंट्रोल की दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट है उसकी केस सीरीज चल रही है, उसमें जो आज का केस रहने वाला है, केस बेस्ड है सेक्शन 45 के ऊपर। केस का टाइटल है हमारा वीरा राय वर्सेस एसपी सचदेवा। तो केस के फैक्ट्स, इशू, जजमेंट पे आने से पहले मैं आप लोगों को सेक्शन 45 दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का उसके कुछ बेसिक प्रोविजंस के बारे में बताता हूँ। अगर आप अपना बेरेट खोलेंगे तो ये बात करता है कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज, जिसका मतलब ये होता है कि जो इसेंशियल सर्विसेज है और जो सर्विसेज एक टेनेंट को मिलनी चाहिए उसके ऊपर रोक लगा देना लैंडलॉर्ड के द्वारा। अगर ऐसा किया जाता है तो टेनेंट के पास क्या राइट है, वो रेंट कंट्रोलर के पास जाके एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है जिसमें बोल सकता है कि लैंडलॉर्ड के द्वारा मेरी इन बेसिक एमिनिटीज़ को, बेसिक सर्विसेज को रोका जा रहा है। तो बेसिक सर्विसेज कैसे हो सकती है, जैसे कि लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टॉयलेट वॉशरूम्स हो गए, किचन हो गए, स्टेयर केसेस हो गई कि मेरा जो ऊपर छत पे जाने का राइट है उसको बंद कर दिया गया लैंडलॉर्ड के द्वारा। ये सब हमारी बेसिक सर्विस और बेसिक एमिनिटीज़ में फॉल करती है। अगर इसके ऊपर विदहोल्ड किया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा तो एक टेनेंट के पास राइट है कि वो रेंट कंट्रोलर के पास जाके अंडर सेक्शन 45 एक एप्लीकेशन मूव करे और रेंट कंट्रोलर ऑर्डर पास कर सकते हैं। उसको इंस्टेंट उसको लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन दी जा सकती है कि उसको जो आपने विदहोल्ड किया उसको हटाया जाए। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर ऐसा होता है कि टेनेंट के द्वारा जो एक एप्लीकेशन मूव की गई है रेंट कंट्रोलर के सामने, अगर वो फ्रॉड है, फॉल्स है, फ्रिवलस है, तो इन वाले केसेस में रेंट कंट्रोलर के द्वारा लैंडलॉर्ड को 50 रुपये तक कंपनसेशन देने का राइट है। और ऐसा ही वाइस वर्सा भी है कि टेनेंट को भी 50 रुपये लैंडलॉर्ड के से दिलवाए जा सकते हैं रेंट कंट्रोलर के द्वारा। और एक चीज़ और बताता हूँ, इन वाले केसेस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस भी होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो एक सेक्शन 48 क्लोज 4 दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का ही, इसमें भी एक एप्लीकेशन मूव की जा सकती है जिसमें रेंट कंट्रोलर के द्वारा 3 महीने तक की सज़ा, फाइन और जुर्माना दोनों ही लैंडलॉर्ड पे लगाया जा सकता है। ये सब तो था सेक्शन 45 और सेक्शन 48 क्लोज 4 के बारे में, जो दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर। इसमें जो अपेलेंट था एक ये लैंडलेडी थी। इन्होंने क्या किया, जो किचन था और जो वॉशरूम था उसको लॉक वगैरह कर दिया, जिससे टेनेंट को बहुत दिक्कत आने लगी। तो टेनेंट ने एक एप्लीकेशन मूव करी अंडर सेक्शन 45 दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, जो अलाउ कर दी गई। इसको चैलेंज करने के लिए जो लैंडलेडी थी ये अपील में गई, अपील भी इनकी वहाँ पे डिसमिस हो गई। अब ये वहाँ अपील डिसमिस होने के बाद अब ये आई है हाई कोर्ट रिट पिटीशन लेके। तो हाई कोर्ट के सामने जो इशू था, सिर्फ बेसिकली इशू ये था, जो बेयर एक्ट में हम सेक्शन अगर पढ़ेंगे ना उसमें, तो उसमें सेक्शन 45 क्लोज 1 बोलता है कि एनी इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज। तो ये जो इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज होती है, इसका क्या मतलब है, इसका अगर जब कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया तो उन्होंने बोला, जब हम इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज क्या क्या हो सकती है। सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, स्टेयर केस, कंजर्वेंसी एंड सैनिटरी एक्सरसाइजेस सर्विसेज। तो ये कुछ एक एग्जांपल दिए जो इसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो इसमें कोर्ट ने माना कि इसमें हमें नैरो व्यू को ना मानते हुए एक ब्रॉड व्यू कंसीडर करना चाहिए। अब ब्रॉड व्यू क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं एक टेनेंट हूँ और मैंने कोई अगर शॉप रेंट पे ली है, तो मेरे पास जो राइट यूज़ करने का सिर्फ उस शॉप के साथ साथ, अगर उस बिल्डिंग में कोई वॉशरूम है तो मेरे पास वो भी राइट है कि मैं उस बिल्डिंग का वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। टेनेंट को ये कहना लैंडलॉर्ड के द्वारा कि मैंने आपको सिर्फ किराए पे शॉप दी है तो आपको मैंने ये वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते हो, मैं उसको लॉक लगा के रखूँगा, ये गलत है। ये इसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है जिसको लेके लैंडलॉर्ड टेनेंट को डिनाई नहीं कर सकता। केस में सिर्फ इतना ही था, जो अपेलेंट लैंडलेडी थी उसकी अपील को हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रही हो, सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक फैलाए। और कोशिश करूँगा जो आपके अदर सब्जेक्ट्स भी है उसके ऊपर भी केस लॉ लेके आऊँ आप लोगों के सामने। धन्यवाद।